स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। आज के वीडियो में देखते हैं क्लास 12 के लिए फिगर ऑफ स्पीच, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में 4 मार्क्स ऑब्टेन करता है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब हिंदी में होता है अलंकार। जिस प्रकार से हिंदी में अलंकार होते हैं, सेम वैसे ही इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच होती है। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच कई पार्ट होते हैं, लेकिन क्लास 12 के सिलेबस में केवल 7 फिगर ऑफ स्पीच शामिल हैं। उन 7 फिगर ऑफ स्पीच को देखने के लिए एक बहुत ही छोटा सा एक फार्मूला होता है, जिसको हम लोग शैम्पू बोलते हैं, SHAMPOO, शैम्पू। इसका शॉर्ट फॉर्म जब लिखते हैं तो 7 फिगर ऑफ स्पीच उसके अंतर्गत आ जाती हैं। S से होता है सिमली, जिसको हिंदी में उपमा कहा जाता है। H से होता है हाइपरबोल, जिसको हिंदी में अतिशयोक्त कहा जाता है। A से होता है एपॉस्ट्रॉफी, जिसको हिंदी में संबंध कारक चिन्ह भी कहा जाता है। M से होता है मेटाफर, हिंदी में रूपक कहा जाता है। P से होता है पर्सनिफिकेशन, हिंदी में मानवीकरण कहा जाता है। और O से होता है ऑक्सीमोरन, हिंदी में विरोधाभास कहा जाता है। और O से होता है ओनोमाटोपोइया, यह ध्वनि सूचक होता है। अब आइए इन 7 फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन, विशेषताएं, पहचान और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1 पर आता है सिमली, हिंदी में उपमा। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। ए सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। सिमली अलंकार वहाँ पर होता है जब 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और उन दोनों वस्तुओं में कम से कम एक गुण समान होना जरूरी है। अर्थात दोनों चीज़ों में, दोनों वस्तुओं में कम से कम एक गुण या विशेषता ऐसी हो जो दोनों चीज़ों में कॉमन हो। और इसकी पहचान होती है लाइक एज शो। जिन वाक्यों में लाइक एज शो दिया रहता है, उन सभी सेंटेंस में सिमली का यूज होता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। शी इज एज ब्लैक एज कोल। वह इतना काली है जितना कि कोयला। दूसरा उदाहरण देखते हैं। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। इसमें लाइक आ गया। जीवन एक स्वप्न की तरह होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। ही इज एज टॉल एज ट्री। वह इतना लंबा है जितना कि पेड़। तो ये हो गया सिमली। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है, हिंदी में इसको अतिशयोक्त कहा जाता है। अर्थात किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है कि वह बात विश्वास करने लायक ना बचे। डिफिनीशन देख लेते हैं। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। अर्थात हाइपरबोल में किसी भी चीज़ का, जिस चीज़ का वर्णन किया जाता है, तो उसके गुण या अवगुण जो कुछ बताए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा अथवा सबसे कम होते हैं। उदाहरण के दृष्टि से देख लेते हैं। हाइपरबोल। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन ब्लिंडा स्माइल्ड
होल वर्ल्ड वाज गे। अर्थात ब्लिंडा एक लड़की का नाम है। जब ब्लिंडा मुस्कुराती थी तो संपूर्ण संसार खुश हो जाता था। तो इसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज ए रिवर ऑफ ब्लड, यानी किसी स्थान पर बात हो रही है कि खून की नदियाँ बह गई। इसमें भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, तो यहाँ पर हाइपरबोल है। तीसरे नंबर पर देखते हैं एपॉस्ट्रॉफी। इसको हिंदी में संबंध सूचक या संबंध कारक कहा जाता है। डिफिनीशन देखते हैं। एन एपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अर्थात एपॉस्ट्रॉफी वह अलंकार होता है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। अर्थात किसी भी निर्जीव चीज़ को इस प्रकार से संबोधित किया जाता है कि जैसे वह चीज़ सजीव हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एपॉस्ट्रॉफी, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ डेथ कम सून, आए मृत्यु जल्दी आओ। अब डेथ तो कोई अदृश्य चीज़ है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से उसको पुकारा जा रहा है कि जैसे वह कोई सजीव चीज़ हो। ओ डेथ कम सून, आए मृत्यु जल्दी आओ। अगला देख लेते हैं। अगले नंबर पर आता है मेटाफर, जिसको हिंदी में रूपक कहा जाता है। परिभाषा देख लेते हैं। इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन इंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक आल्सो आर नॉट यूज्ड। यह अलंकार भी सिमिली से मिलता जुलता होता है, सिर्फ अंतर यह होता है कि इसमें लाइक, सो और एज शब्द प्रयोग नहीं किए जाते हैं, बल्कि उसी शब्द को वही चीज़ मान लिया जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। अब यहाँ पर अगर लिखते थे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम तो सिमिली हो जाता। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, तो ये मेटाफर हो गया। अर्थात जीवन को स्वप्न ही मान लिया गया है। अगले नंबर पर देखते हैं पर्सनिफिकेशन, जिसको हिंदी में मानवीकरण कहा जाता है। डिफिनीशन देखते हैं। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। अर्थात इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, जैसे कि वे चीज़ें सजीव न हो बल्कि निर्जीव ना हो करके वो सजीव हो जाती हैं। देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अर्थात लव तो कोई महसूस करने वाली चीज़ है, निर्जीव है, और इस प्रकार से उसका वर्णन किया जा रहा है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, जैसे कि प्यार कोई सजीव चीज़ हो। इस प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। एक्सपीरियंस इज ए गुड टीचर, अर्थात अनुभव एक बहुत अच्छा अध्यापक होता है।
अब एक्सपीरियंस अनुभव ये कोई भाव है, विचार है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से इसको प्रकट किया जा रहा है, इसका वर्णन इस प्रकार से किया जा रहा है कि जैसे एक्सपीरियंस कोई सजीव चीज़ हो। एक्सपीरियंस इज ए गुड टीचर। अनुभव बहुत ही अच्छा अध्यापक होता है। अगला देख लेते हैं, ऑक्सीमोरन, जिसको हिंदी में विरोधाभास कहा जाता है, अर्थात इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। अर्थात एक ही सेंटेंस में अर्थ और अनर्थ या गुण और अवगुण दोनों एक साथ में वर्णित किए जाते हैं। डेफिनेशन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स। अर्थात एक ही वस्तु में दो अलग अलग गुणों को दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ इज ए बिटर स्वीट। जीवन एक कड़वा सच है। बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मधुर। यानी एक ही सेंटेंस में दो विरोधी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज एन ओपन सीक्रेट। यह एक खुला रहस्य है। ओपन मीन्स खुला, सीक्रेट मीन्स रहस्य। इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर खुला है तो फिर रहस्य क्यों है, और अगर रहस्य है तो फिर खुला क्यों है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये हो गया ऑक्सीमोरन। और लास्ट स्टेज पर अब बचा है ओनोमाटोपोइया, जो कि ध्वनि सूचक होता है। इसमें किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं की आवाज़ का वर्णन कर दिया जाता है। अर्थात जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें किसी जीव जंतु की आवाज़ के विषय में वर्णन किया जाता है। डिफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट लाइक सेंस और मीनिंग। इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध हो जाता है। अर्थात जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो शब्द का अर्थ जब निकालते हैं तो उससे ही उस वस्तु या जीव का बोध हो जाता है। जैसे ओनोमाटोपोइया। एग्जाम्पल, द स्नेक हिस। द स्नेक हिस यानी सांप फुफकारता है। हिस ये शब्द जो है ओनोमाटोपोइया को प्रदर्शित कर रहा है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, द डंकी ब्रेज यानी गधे हिनहिनाते हैं। ब्रेज गधे की आवाज़। एक उदाहरण और देख लेते हैं, द कैट्स म्यू, अर्थात बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। इस प्रकार से 7 फिगर ऑफ स्पीच क्लास 12th में होते हैं। आप लोगों को अगर परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके परिभाषा को सुन करके लिख सकते हैं, नोटबुक पर उतार सकते हैं।